बालाघाट जिले के 4 ग्राम पंचायतों में आज उपचुनाव के तहत सरपंच और 29 वार्डों के पंचों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। सभी 30 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण निर्वाचन के बाद मतदान दल वापस लौट चुका है। लांजी जनपद पंचायत के बोलेगांव, सिरेगांव और बेनेगांव में सरपंच निर्वाचन की ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम लांजी में रखी गई है तथा जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत उकवा के सरपंच निर्वाचन की ईवीएम मशीन परसवाड़ा स्ट्रांग रूम में जमा की जा चुकी है। सरपंच पद के निर्वाचन की मतगणना ईवीएम से 9 जनवरी को खंड मुख्यालय पर की जाएगी। लांजी क्षेत्र में डबल मनी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला अभी थमा भी नहीं कि एक और धोखाधड़ी से जुड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के 3 युवाओं ने ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन कंपनी के नाम पर फर्जी तरीके से लांजी क्षेत्र के 4 लोगों को 1.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता गुलाबराव सातपुते, वार्ड नंबर 6 लांजी, भारत लाल बाहे देवलगांव, फणींद्र नाथ कोठारे टेकरी और नरेंद्र श्याम कुंवर ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि आज से करीब 2 माह पहले यूपी के बलिया और सिद्धार्थनगर जिले से 3 लोग उनके गांव में पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा शुरुआत में उन्हें तरह तरह के पौधे लाकर निःशुल्क प्रदान किए गए। इसके बाद उनके द्वारा कंपनी को ऑर्गेनिक भूमिरत्न खाद, बीज और पौधे रखने के लिए गोदाम की जरूरत बताई गई। लोगों ने उनके झांसे में आकर 5,000 रुपये महीने की दर से अपने गोदाम किराए से दे दिए, जिसके बाद उनके द्वारा गोदाम में 10,000 प्रति माह की दर से नौकरी करने के लिए परिवार के एक सदस्य को चुना गया। इसी बीच उन्होंने लोगों से नौकरी के लिए कंपनी में 50,000 की 3 किस्त जमा कराते हुए लोगों से फर्जीवाड़ा कर फरार हो गए। बताया गया कि पीड़ितों ने उन पर कंपनी का पता और पहचान बताने के चलते भरोसा कर लिया, किंतु बाद में पता चला कि उनकी कोई कंपनी नहीं थी। वे लोगों को विश्वास में लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे, जिससे उनका विश्वास इन लोगों पर हो गया था। अब पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए पुलिस प्रशासन से अपनी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तीनों युवाओं के आधार नंबर व बैंक स्टेटमेंट संबंधी जानकारी को भी शिकायत के साथ साझा किया है। 3 महीने से हमारे एरिया में वो पेड़ पौधे का सब बरोबर गाँव घर घर जाके देना चालू किया था। उन्हीं बीच में हमारे से संपर्क हुआ। उन्होंने बताया कि भैया गोदाम आपके घर में रखना है तो आपके यहाँ जगह मिल सकती क्या? हमने हाँ बोल दिए। फिर उसके लिए उसको पूछा गया कि भैया गोदाम की भाड़ा क्या रहेगी, तो 5,500 रुपये देने के लिए उसने बताया, तो हमने तैयार हुए। फिर उसके बाद उसने बोले कि भैया आपको गोदाम की रखवाली की यानी सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, आपको कंपनी में लगा देते हैं। तो मंथली हमारे लिए उसने फिर 10,000 बताया। यही इसी झांसे में आकर के अपन ने उसे पूरी तरह से हाँ बोल दिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसे राशि जमा करना पड़ेगा, कंपनी में सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। 2 महीने के बाद में आपका पैसे रिटर्न आ जाएगा। उस उद्देश्य पे हमसे 1.5 लाख रुपए की मांग किया उसने, तो हमने जमा कर दिए। 25 से 30 तारीख के बीच में उसने माल गिराने की बात की। 1 तारीख तक के वेट किए, 1 तारीख के बाद में फ़ोन किए तो वो स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। आपको समझा नहीं कि उत्तर प्रदेश से आके कोई बालाघाट में उन्हें पदस्थ बताया कंपनी का पूरा बायोडाटा। हाँ, पता करना नहीं था तो हमने आके पता किया जी, जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने आगे पता किए। वहाँ पर कोई कंपनी नहीं। 28 तारीख को आए थे अपन ने, 25 तारीख तक पैसे डालने के पहले आए थे? नहीं, वही तो हमने गलती की जी। पैसे देने के बाद में आके यहाँ जानकारी लिए बालाघाट में बाईपास रोड, बैया रोड में जो बताया था लहरी नगर में, वहाँ कोई कंपनी का कोई ये नहीं था। तभी से उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। ऐसे कितने लोगों को उसने झांसा दिया? 4 लोगों हैं। एक है गुलाबराव सातपुते जी, दूसरा है फणींद्र नाथ कोठारे जी ग्राम टेकरी से, तीसरा है नरेंद्र श्याम कुंवर वो लांजी से। ऐसे 4 लोगों से है। सोनेवानी अभयारण्य के प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि बालाघाट से यह प्रस्ताव राज्य शासन को पहुंच चुका है। अंतिम निर्णय शासन को ही लेना है। उनका मानना है कि अभी दक्षिण और उत्तर वनमंडल को मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए की राशि उनके पास उपलब्ध है। इससे वे किसी एक गांव को विस्थापित भी कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यारण्य को लेकर जो सहमति स्थानीय राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और वनग्रामों की ओर से चाही गई थी, वह राज्य शासन और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को संपूर्ण प्रक्रिया के तहत पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब अंतिम निर्णय राज्य शासन को ही लेना है। को लेकर के अभी तो जो हमारे राशि है, हमारे पास जो पुरानी राशि है दक्षिण और नॉर्थ को लेकर के वो 4 करोड़ के आसपास है। मुझे लग रहा है 4 करोड़ जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक छोटा मोटा कोई भी गांव हम विस्थापित कर सकते हैं विस्थापन को लेकर के। जहां तक सोनावली अभ्यारण्य का सवाल है, अभ्यारण्य बनाने के लिए मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एरिया, कॉरिडोर, साथ साथ जो वनग्राम है उनकी सहमति, सभी राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि उनकी सहमति, ये सारी सहमति लग करके ये स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और स्टेट लेवल पे कैबिनेट का डिसीजन रहता है। जिले से जो प्रोसेस हुआ है वो सारे प्रोसेस फॉरेस्ट वाले बता सकते हैं। मुझे लग रहा है सारे प्रोसेस करके हम लोगों ने भेज दिया है। किरनापुर क्षेत्र के हट्टा में स्थित बावली क्षेत्र में अतिक्रमण और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम और पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी वीरेंद्र सिंह गहरवार को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि महाराजा हट्टे शाह के द्वारा बनाई गई पुरातात्विक बावड़ी को संरक्षित करने की मांग की गई है, जिससे कि यहाँ पर संरक्षित भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं पर रोक लगाई जा सके। आज हम लोग ने पुरातत्व विभाग में ज्ञापन दिया है। उसका मूल उद्देश्य है कि जो ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहर है महाराजा हट्टे शाह ने जो बनाया है हट्टा बावली में, तो उस बावड़ी का संरक्षण हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं अभी फैल रही हैं उससे कैसे निजात पाया सके, इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके पूर्व में भी हमने माननीय मंत्री महोदय यहाँ के माननीय श्री कावरे जी को भी हमने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सम्माननीय हर्ष भाई जी चौहान साहब को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र इसकी जो अव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा।